सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र महिमामय नाम में सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जय देने वाले नाम में सबको जय मसीह की। हाँ प्रियो, आइए हम इस समय परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमको इसलिए चुना है। इस संसार की भीड़ में से, वर्तमान बुरे संसार से परमेश्वर ने हमको अलग किया है। और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का, जो ये सुंदर मौका प्रभु ने हम हरेक जन के लिए, हम हरेक जन को हमारे जीवन में ये जो सुंदर मौका दिया प्रियो, कि हम एक मन होकर एक ही समय में हम हमारे सृजनहार परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमारे शांति के राजकुमार की हम महिमा करने पाए। और एक बार फिर परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठकर परमेश्वर से एक नया बल प्राप्त करें। आइए सुंदर मौके के लिए हम धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, और उसके बाद आगरा मसीह मंडली के संचालक हमारे प्रिय पास्टर जी, ब्रदर अनुपम डेविड पास्टर जी का धन्यवाद हो, और शबनम सिस्टर का धन्यवाद, और पूरे परिवार का, आगरा मसीह मंडली के पूरे परिवार का हम धन्यवाद देते हैं। प्रियो, इस सुंदर मौके के लिए विशेषकर हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने जगह जगह अपने दास दासियों को रखे हैं, जो जिनको सेवा का बोझ दिया है परमेश्वर ने, कि आज उनको बोझ है कि संसार में हम आत्मिकता के राज्य को, आत्मिक हरियाली को, दिन प्रतिदिन ज्योति के राज्य को, राज्य की बढ़ोतरी हम करें। हाँ प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अपने दास दासियों को रखा है इस पृथ्वी पर। और जैसे वचन में लिखा है कि जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में, वैसा ही इस पृथ्वी पर भी प्रभु जी आपका राज्य आने पाए। और हम सब जानते हैं प्रियो, परमेश्वर ने अपने दास दासियों को चुना है कि इस पृथ्वी पर हम परमेश्वर के राज्य को, वो ज्योति का राज्य, परमेश्वर का राज्य जैसे स्वर्ग में है, वैसा इस पृथ्वी में हम परमेश्वर के राज्य को मांगते हैं। स्वर्ग में परमेश्वर का राज्य कैसा है? पवित्र राज्य, परमेश्वर का राज्य पवित्रता का राज्य है। परमेश्वर का राज्य शांति का राज्य है, शांति के राजकुमार का राज्य शांति का राज्य है प्रियो। वो उद्धार का राज्य, वो ज्योति का राज्य, वो प्रेम का राज्य, वो मेल मिलाप का राज्य है। हालेलुया। वो भलाई और करुणा का राज्य है, वो भक्ति का राज्य है, वो परमेश्वर का। इसलिए प्रियो, आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद, आगरा मसीह मंडली का धन्यवाद, अनुपम डेविड पास्टर जी का, शबनम सिस्टर का, पूरे परिवार का धन्यवाद, और इन दास के द्वारा, इनके परिवार के द्वारा, आगरा मसीह मंडली के इस मंडली के एक एक सदस्य के द्वारा परमेश्वर का राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, परमेश्वर का वचन दिन प्रतिदिन फैलता जाए। हालेलुया। आइए हम धन्यवाद देते हैं, और आज की स्तुति आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, वचन के लिए हम परमेश्वर से इस समय सहायता चाहते हैं। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद सृष्टि के मालिक, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आकाश को बनाने वाले, धरती को रचाने वाले महिमामय पिता, बड़ी नम्रता दीनता से एक बार फिर पिताजी हम आपके बेटा बेटी सब परिवार, हमारे वो स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में इस समय हम आते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति की भेंट लेकर आते हैं पिताजी। हम आपकी सराहना करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हम आपकी ओर निहारते पिता परमेश्वर। इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो आपने हमारे जीवन में एक दिन और देखने को दिया, और इस समय आपकी उपस्थिति में बैठने का मौका दिया पिता परमेश्वर। हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी। धन्यवाद देते हैं जब प्रभु इस समय हम देह में भले दूर दूर पाए जाते हैं, लेकिन हम एक ही आत्मा के चलाए हमारे स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में हम बैठते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का हम स्वागत करते हैं हमारे बीच में। पवित्र आत्मा हमको चलाए, पवित्र आत्मा स्तुति आराधना में, प्रार्थना में, वचन में, हर बात में हमारी मदद करें। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी, पूरी आगरा मसीह मंडली को, हर एक दास दासियों को, उनकी सेवा को हम आपके बलवंत हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को वो विश्वास के साथ हम मांग लेते हैं। सुन ग्रहण कर मेरे मालिक। आमीन, 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 आमीन।
सबको जय मसीह की। आइए प्रियो, परमेश्वर के धन्य नाम की हम महिमा करते हैं। इस गीत को गाकर परमेश्वर की वाणी वास्तव में अमृत वाणी है, शांति देने वाली वाणी है, आनंद से भरने वाली वाणी है। आइए इसी गीत को गाकर हम परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर की ओर देखकर इस गीत को गाएं। अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी। जय जय पिता जय जय हो, जय जय पिता जय जय हो, जय जय पिता जय जय हो, जय जय पिता जय जय हो। अमृत हाँ प्रियो, हम सब जानते हैं हमारे परमेश्वर की इस संसार में अमृत वाणी, हमारे परमेश्वर की वाणी जो कि हमको शांति देने वाली है,
जो कि हमको आनंद से भरने वाली है, वो मधुर वाणी है, वो मीठी वाणी है। हालेलुया, वो हमारे परमेश्वर की वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार जब हम देखते हैं, स्वर्ग का दर्शन देखते हैं प्रियो, उसके बाद में स्वर्ग की आवाज सुनते हैं। कितने ही भाइयों बहनों ने स्वर्ग की आराधना की, सुबह सुबह आवाज सुना और बोलते हैं वही आवाज हमारे कानों में गूंजती है। परमेश्वर का वचन यशायाह नबी की पुस्तक में कहता है, भोर को वो हमारे कान खोलता है कि हम उसकी आवाज को सुने। हालेलुया, वो अमृतवाणी है प्रियो, वो अनोखा प्रेम करने वाले परमेश्वर की, जो हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए स्वयं बलिदान हो गया, वो ही परमेश्वर की वाणी संसार में हमारे लिए अमृत है, अमृतवाणी, शांति देने वाली वाणी। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रियो। आइए इस गीत को गाकर परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करें, जो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। आज उस परमेश्वर के नाम से जब हम पढ़ते 1 कुरिन्थियों 2:9 वचन, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो कभी हमने सोचा नहीं, ऐसी आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, तैयार कर रखी है। हालेलुया, और निश्चय वो आशीष हम हमारे जीवन में हर एक जन पाने वाले होंगे। आइए हम गाएंगे, देखूंगा मैं विश्वास के साथ, लाल सागर को प्रभु दो करता है, अनदेखी चीजों को आज मैं देखूंगा। हालेलुया, आइए हम इस गीत को गाएं, परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करें। देखूंगा मैं
हालेलुया। हाँ प्रियो, हम सब जानते हैं हमारा परमेश्वर इब्रानियों 13:8 जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कल आज और युगान युग एक सा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह आज भी वही परमेश्वर है जो लाल सागर को 2 भागों में बांट देता है। हालेलुया। आग की ज्वाला या ऊंची लहरें हो, वे तेरे जीवन में हानि के लिए नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29:11 में, प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वो हानि की नहीं लाभ ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। इसलिए आग की ज्वाला या ऊंची लहरें वो हानि के लिए नहीं है प्रियो, वो एक लाभ के लिए योजना बनाई है हमारे परमेश्वर ने। बहुत सी ऊंचाइयां हमारे लिए रखी है, वो ऊंचाइयां, और हर परख की घड़ी में, हर परीक्षा में परमेश्वर हमारे साथ होते हैं, हमारे निकट होते हैं। हालेलुया। और हमारे विश्वास को परखते हैं। इसीलिए याकूब 1:2 में परमेश्वर का वचन बात करता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम्हें किसी बात की घटी न रह जाए। हालेलुया। आप प्रियो, आग की ज्वाला ऊंची लहरें हमारे जीवन में हमको सिद्ध बनाने के लिए आती है। हालेलुया। हमारे जीवन में आग की ज्वाला ऊंची लहरें हमको सिद्ध बनाने के लिए आती है, और ऐसे ही समय में हमारे पास एक अच्छा अवसर होता है कि हम परमेश्वर की ओर देखें और अधिक सामर्थ्य को प्राप्त करें। जब कई बार हमको लगता है क्या हमारी परीक्षाओं में, हमारे सोच विचार में आ जाता है, क्या प्रभु ने हमें छोड़ दिया, क्या प्रभु हमारी नहीं सुन रहा। प्रिय, हम सब जानते हैं उस समय हमारे लिए परमेश्वर का एक ही वचन काफी है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है, जब जब मैं निर्बल होता हूं तभी मसीह का सामर्थ्य मुझ में सिद्ध होता है। हालेलुया। हमको सामर्थ्य बनाने के लिए प्रियो हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है। धन्यवाद देते हैं, परखे भी वो ही जाते हैं जिनके लिए परमेश्वर ने योजना बनाई है। जिनको परमेश्वर सिद्ध बनाना चाहते हैं वो ही परखे जाते हैं संसार में। लेकिन हम ध्यान रखें, आग की ज्वाला और ऊंची लहरें हमारे जीवन में हानि के लिए नहीं वरन लाभ ही के लिए है। जो कल्पनाएं हमारा परमेश्वर हमारे विषय करता है वो हानि की नहीं लाभ ही के लिए है, और अंत में हमारी आशाएं पूरी होगी। हालेलुया। विशेषकर हम धन्यवाद देते हैं प्रियो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमको उसकी सेवा के लिए, वो उसके जलाल के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी गवाही देने के लिए हमको चुना है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है, और इससे बढ़कर इस संसार में मनुष्य जाति का इससे बढ़कर और कोई सौभाग्य नहीं हो सकता कि आज हमारे जीवन से, हमारे होठों से, हमारे जीवित खुदा की महिमा हो रही है। हालेलुया। और ये परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में है, क्योंकि गलातियों 1 अध्याय हम पढ़ते हैं, इस वर्तमान पूरे संसार में से पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र मसीह यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा हमको अलग कर लिया है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं उस प्रेमी परमेश्वर का और दयालु परमेश्वर का। आज परमेश्वर ने हमको इस संसार में नहीं रहने दिया, इस संसार की अशांति से हमको निकाल लिया, बहुत सी नाश होने वाली बातों से, उस पाप के दलदल से हमको निकाल लिया, संसार में पड़ा नहीं रहने दिया प्रिय परमेश्वर ने हमको। हालेलुया। और इस अच्छे सौभाग्य से, इस उत्तम सौभाग्य से बढ़कर इस संसार में हमारा और कोई अच्छा सौभाग्य नहीं है कि आज सृजनहार परमेश्वर को हम जानते हैं, पर परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों से होती है। इससे बढ़कर और क्या सौभाग्य होगा प्रिय संसार में हमारे लिए। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, विपरीत परिस्थितियां हैं, परमेश्वर हमको और सिद्ध बनाना चाहता है। परमेश्वर हमको और अधिक पवित्र बनाना और अपने निकट बुलाना चाहता है। परमेश्वर जो हमारे विषय कल्पना करता है वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की है, वरन कुशल ही की है, और अंत में हमारी आशा पूरी होगी। हालेलुया। और इस संसार की भीड़ से, वर्तमान बुरे संसार से आज हम प्रभु, जैसे हम देखते हैं बहुत से दास दासी ऑनलाइन प्रेयर करते हैं, परमेश्वर ने इसीलिए उनको चुना है। परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा आज परमेश्वर उनको प्रतिदिन इस्तेमाल करता है कि परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए, वचन को ऊंचा उठाए। जब प्रियो हम प्रार्थनाएं करते हैं, अंधकार का राज्य कुचलता जाता है, अंधकार का राज्य सिमटता
के दिए हुए सामर्थ्य से पवित्र आत्मा का अगुवाई में ज्योति का राज्य बढ़ता जाता है। और जैसे परमेश्वर ने चेलों को सिखाया कि तुम इस तरह प्रार्थना करना, जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसे ही तेरा राज्य इस पृथ्वी पर भी आने पाए। प्रियो, जब जब परमेश्वर के दास दासी जिनको परमेश्वर ने चुना है, बोझ दिया है कि इस पृथ्वी पर हमको परमेश्वर का राज्य लाना है, वो परमेश्वर का राज्य है। जब जब दास दासी परमेश्वर के दास दासी पवित्र आत्मा का अगुवाई में परमेश्वर के सामर्थ्य में होकर के जब प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर जीवित खुदा की शांति, शांति के राजकुमार की शांति, प्रेम, मेल मिलाप, क्रूस पर बहते हुए लहू के द्वारा उद्धार का राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, अंधकार का राज्य कुचलता जाता है। हालेलुया। अब देखते हैं प्रियो, कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 14 और 15 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर लहू बहाया, हमारे विरोध में, हमारे नाम पर जो लेख लिखा गया था, प्रभु यीशु मसीह ने कीलों पर जड़ लिया और हमारे सामने से उस लेख को हटा दिया। हमारे ऊपर जो दुष्ट की प्रधानता अधिकार थे, वो क्रूस पर लहू बहाकर उन दुष्ट की प्रधानता और अधिकारों को कुचल दिया। क्रूस पर अपना लहू बहाकर दुष्ट का खुल्ला तमाशा बना दिया और हमारे जीवन में मनुष्य जाति पर जय जयकार की ध्वनि सुना दिया। आज भी वो क्रूस पर बहते हुए लहू के द्वारा जय जयकार की ध्वनि हमारे जीवनों में सुनाई जा रही है। हालेलुया। हम जानते प्रियो, रोज प्रतिदिन वो जय जयकार की ध्वनि हमारे जीवन में सुनाई जा रही है। हम जयवंत हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम जयवंत ही नहीं, जयवंत से भी बढ़कर हैं। शैतान हारा हुआ था, हारा हुआ है और हारा हुआ रहेगा, इसलिए उसका राज्य दिन प्रतिदिन सिमटता जा रहा है। ज्योति का राज्य, वचन का राज्य, उद्धार का राज्य, प्रेम का राज्य, शांति का राज्य, मेल मिलाप का राज्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए जब गलातियों 1 अध्याय हम पढ़ते हैं, प्रभु ने हमको वर्तमान बुरे संसार से अभी संसार में नहीं रहने दिया। संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इस जगह से प्रभु ने हमको अलग कर लिया। अब उसकी शांति में, उसकी शरण में, उसकी सुरक्षा में, उसके आनंद में हमको मगन कर दिया। प्रियो, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हो प्रेमी परमेश्वर का, दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर का। और प्रियो, एक स्टोरी के द्वारा हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने हमको कैसी जगह से निकाला है। एक जमींदार का हरा भरा खेत था, उसमें गेहूं की फसल लहला रही थी। हालेलुया। बहुत सी हरियाली। एक जमींदार, हम जानते जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, उनके खेत कैसे होते हैं, बहुत से दास दासी, बहुत से नौकर चाकर, बहुत से मजदूर उन खेतों में काम करने वाले होते हैं। और ऐसे ही बड़े जमींदार का एक खेत था, बहुत से मजदूर काम करने वाले थे, बहुत बड़ी जगह में खेती बाड़ी थी और उस खेती को समय पर पानी पिलाना, अच्छी देख रेख करना, ये सब होता था। और हरी भरी फसल लहरा रही थी खेत में। और उस खेत की रखवाली के लिए चारों तरफ कि कोई जानवर घुसकर उस खेती को न खा जाए, कांटों की, जो लोहे के कांटे होते हैं, उसकी बाड़ लगा रखी थी चारों तरफ। उस खेत के चारों तरफ उस कांटे वाले, जो लोहे के कांटे वाले जो एक वायर होते हैं, वायरिंग होती है, उसकी बाड़ लगा रखी थी कि कोई जानवर अंदर ना आ जाए, उसकी सुरक्षा के लिए। एक दिन उसी खेत को एक गाय ने दूर से देखा। दूर से एक गाय ने उस खेत को देखा। उस गाय की नजर पड़ी, जानवर किधर देखते हैं, हरियाली की तरफ। और प्रियो, उस गाय की नजर उस हरे भरे खेत पर पड़ी और दूर से ही उस हरियाली के खेत की हरियाली को देखकर वो गाय उस खेत के निकट आई। उस खेत के निकट आई वो गाय और देखा कि अभी तो इसके चारों तरफ बाढ़ है, अब मैं कैसे जाऊं। और जो वायर लगे हुए थे, पहली वायरिंग जमीन से इतना थोड़ा ऊपर उठ के, फिर उससे थोड़ा गैप से, फिर उसके थोड़ा गैप से, ऐसे गैप था वायरों के बीच में। और जब वो गाय बिल्कुल नजदीक आ गई और प्रियो देखा उसने, मेरे को ये किसी भी हालत में, मुझे ये हरा घास मुझे खाना है, ये हरी भरी पूरी जो फसल है वो मुझे खाना है, कैसे भी मैं इसको खाऊं। शैतान उसको खाने का लालच दे रहा था और हरियाली, आंखों की अभिलाषा उसको खींच कर लाई। उस हरियाली को देखकर आंखों की अभिलाषा उसको खींच कर लाई और खाने का लालच। प्रियो, इसी को कहते हैं संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। और उस खेत के
और जब वो दो कांटे वाले जो लोहे के वायर उसकी बाड़ में, जो वो दो वायर के बीच में जो इतना सा गैप था, उसके अंदर से वो गाय कैसे भी कोशिश करके और उसके अंदर से उस इतने से गैप से वो इतनी बड़ी गाय घुस गई। पहले उसने अपने सिर को डाला, फिर उसके आगे वाले पांव को ऐसा करके कोशिश करके वो अंदर चली गई और उसने थोड़ा सा वो हरा हरा फसल, हरा हरा घास, जो गेहूं की खेती, थोड़ा सा उसने खाया। उसके बाद में हम सोच रहे हैं कि और देखते हैं जब इतने से गैप में वो इतनी बड़ी गाय कैसे भी कोशिश करके चली गई। वो कांटे के तार उसके चुभे हैं और खून की धाराएं बही है, बहुत खून जब बहा उसके, लेकिन जब उसने थोड़ा सा घास खाया, थोड़ा सा वो फसल खाई हरी हरी, और उसके जो लगा था, उसके जो कांटे चुभे थे जहां से खून बह रहा था और वहां दर्द होने लगा उसको, और बहुत जब दर्द से वो कराने लगी, वो दर्द बढ़ता जा रहा था। सिर्फ इतना सा ही फसल खाया उसने, सिर्फ इतनी से ही हरी हरी फसल कोने से ही खाना शुरू किया। थोड़ी देर में जहां जहां उसको खून बहा, कांटे चुभे, वहां दर्द बढ़ने लगा और वो बिना खाए बैठ गई। वहां लगी कि मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्या किया, और वो उसको भी नहीं खा सकी। उस गाय का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और वो तड़पने लगी। प्रियो, आज शैतान भी मनुष्य जाति को ऐसे ही कर रहा है। आंखों की अभिलाषा में, जीविका के घमंड में, संसार की अभिलाषा में, ये हरे भरे संसार को, ये संसार की चकाचौंध को, जो रंग बिरंगी है, कलरफुल, इसको दिखा करके, और वो रंग बिरंगी दुनिया सिर्फ देखने में अच्छी लगती है प्रियो, उसके अंदर पूरा खालीपन है, अशांति है। दुनिया की चकाचौंध में आज शैतान मनुष्य जाति को गिराता जा रहा है, विशेषकर जवानों को। क्लब, मॉल, बहुत सी पैसा नहीं होते हुए भी गाड़ियां चाहिए, अच्छे अच्छे शौक पूरे करने हैं। कईयों के पास पैसा है इसलिए करते हैं, वो इस लायक है इसलिए करते हैं, लेकिन कई जवानों के मन में शैतान आकर के वास करता, वो उनसे नहीं चाहते हुए भी ऐसे काम करवाता है। और जिस तरह उस गाय को कांटे चुभे खून आते हैं, उसी तरह फिर बाद में जवानों की दशा हो जाती है। उसी तरह बाद में शैतान का कहना, जब लोग आज शैतान जवानों को अपने बंधन में डाल रहा है, अपने बंधन में फंसा रहा है, और जब संसार की अभिलाषा, संसार की चकाचौंध, इसमें जब शैतान लोगों को, जवानों को गिरा देता है और जवान इस बात को समझ नहीं पाते हैं, इतने से छेद में से आज शैतान उनके जीवन में एंट्री मारता है। एक दोस्त ऑलरेडी शैतान के बंधन में है, उसी को इस्तेमाल करता है, अच्छे जवानों के पास जाएंगे और उनको भी वो अपने बंदीकश में लेंगे। जवान एक इंसान के द्वारा बहुत से जवानों को अपने बंधन में लाता है प्रियो। शैतान एक जवान के द्वारा बहुत से जवानों को अपने बंधन में डालता है, और फिर संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड के द्वारा शैतान उनको अंदर से खोखला कर देता है। फिर उनके जीवन में निराशा, अशांति, बीमारियां, बेचैनी, उदासी, जब इन सब बातों से शैतान घेर लेता है, फिर वो जवान थक हार के बैठ जाता है। अब उसकी समस्या का कहीं समाधान नहीं है, जिंदगी तबाह हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गई है। हालेलुया। जिस तरह वो गाय दर्द से करहा रही है, वो फसल को भी नहीं खा पा रही है, उसको खाने के लिए तो वो अंदर घुसी थी, कैसे भी हो मैं खाऊंगी ही खाऊंगी। उसी तरह प्रियो, आज के जवानों के मन में शैतान भी ऐसी ही बातें डालता है। देख उस लड़के को, देख वो ऐसा कर रहा है, देख उस लड़की को, देख लड़कियों को भी दुष्ट बहुत से पाप करवाने के लिए, देख वो ऐसा कर रही है, तेरे को भी ऐसा करना है। और फिर जवान मन में सोचते हैं, हाँ मैं ऐसा चालाकी करूंगा, मैं ऐसा चीटिंग करूंगा, ऐसे में पैसा हासिल करूंगा और उसके जैसा ही बनूंगा, उसके जैसा ही पहनूंगा, उसके जैसा ही गाड़ियां खरीदूंगा। और प्रियो, और वो कदम बढ़ाता है। आज शैतान के बहकावे में उसने एक कदम बढ़ाया, कल 2 कदम बढ़ाएगा, आज एक गलत शौक किया, कल दूसरा गलत शौक करेगा, परसों तीसरा गलत शौक करेगा, और शैतान उसको दिन प्रतिदिन उस गहरे खड्डे में धकेलता रहता है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि वो इंसान तबाह हो जाता है, उसको जिंदगी का रास्ता कहीं नजर नहीं आता, उसकी शांति खत्म हो जाती है, उसका स्वास्थ्य खत्म हो जाता है।
हालेलुया। उसकी बुद्धि पूरी खत्म हो जाती है, उस समय फिर वो तबाह हो जाता है। लेकिन प्रियो, आज के जवानों के लिए एक आशा है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आज के बर्बाद हुए हुए जवानों के लिए एक आशा है, और वो आशा है हमारा प्रभु यीशु मसीह। चाहे जवान कितने भी चारों दरवाजे बंद हो गए होंगे तुम्हारे लिए, लेकिन आज परमेश्वर फिर आशा लगा रहा, फिर तुमको आवाज लगा रहा है कि तुम्हारी एक जीवित आशा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो हमारी चट्टान है, वो हमारा मददगार है, वो खोई हुई शांति लौटाने वाला है, वो खोया हुआ स्वास्थ्य लौटाने वाला है, वो दुष्ट के बंधनों से हमको छुड़ाने वाला है, वो पाप के दलदल से, उस गहरी जहां पाप के खाई में डूब गए वहां से निकालने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है प्रियो। वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो है प्रभु यीशु मसीह। जब हम पढ़ते हैं, आज परमेश्वर की आवाज है जवानों के लिए, व्यवस्था विवरण 7:6, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है। हालेलुया। प्रियो, आज कोई भी जवान अपनी जिंदगी से हार गया है, कोई भी जवान ने अपनी जिंदगी में हार मान लिया है, कोई भी जवान आज सोच रहे हैं कि अब मेरे लिए सब रास्ते बंद हो गए हैं, अब मेरे जीवन की कोई आशा नहीं है, मेरा जीवन तबाह हो गया है, मेरा जीवन डूब गया है। लेकिन आज ऐसे ही जवानों के लिए परमेश्वर की आवाज है, मैंने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 7:6 में परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो इस बात को। हालेलुया। और यशाया 43:4 में परमेश्वर का वचन कहता है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, मैंने तुझे प्रतिष्ठित ठहराया है। हालेलुया। हाँ प्रियो, जब जवान आज इंसान बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है, अपना जिंदगी का सब कुछ खो चुका होता है, फिर वो कहता है संसार में सबने मुझे ठुकरा दिया, अब मेरी कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इसी समय आज के जवानों के लिए परमेश्वर आवाज लगाता है यशाया 43:4 में, तुम मेरी नजर में अनमोल हो। हालेलुया। इस संसार की नजर में तुम डूब गए होंगे, इस संसार की नजर में तुम पापी ठहर गए होंगे, इस संसार की नजर में अब तुम्हारी वैल्यू खत्म हो गई होगी। लेकिन प्रियो, आज भी हमारे सृजनहार परमेश्वर की आवाज है जवानों के लिए, तुम मेरी नजर में अनमोल है, मैंने तुझे प्रतिष्ठित ठहराया है। हालेलुया। कहने का मतलब आज भी बर्बाद हुए, तबाह हुए, पूरी खोए हुए, नाश हुए हुए जवानों के लिए एक आशा है, प्रभु यीशु मसीह, जो कहता है मैंने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया, तू मेरा धन है। हालेलुया। तू मेरे लिए अनमोल है, तू मेरे लिए, मैंने तुझे प्रतिष्ठित ठहराया है। हालेलुया। आप हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि आज वो हमारी जीवित आशा है। हालेलुया। आज वो हमारी जीवित आशा है प्रियो। जब इस संसार में चारों दरवाजे बंद हो जाते हैं, परमेश्वर हमारे एक नया द्वार खोलता है। हालेलुया। वो अनुग्रह का द्वार, वो आशीषों का द्वार, वो अंधकार जीवन में ज्योति का द्वार, अशांति जीवन में वो शांति का द्वार परमेश्वर खोलता है प्रियो, क्योंकि वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है। उसने हमारे लिए कीमत चुकाया है, लहू बहाया है। हालेलुया। वो हमको नाश होते हुए देखकर कभी खुश नहीं होता। आइए हम बाइबल में देखते हैं एक जवान के विषय में, यहोशू को प्रभु ने किस तरह चुना था, और आज हमसे भी परमेश्वर, हमको भी शायद ऐसे ही प्रभु चुनना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको भी नाम लेकर बुलाया है। आइए हम यहोशू 1 पढ़ते हैं। यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका पहला आयत हम पढ़ते हैं कि मूसा के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उत्तराधिकारी के रूप में यहोशू को चुना। हालेलुया। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं अर्थात अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। हालेलुया। हाँ प्रियो, आज यहोशू के जैसा ही हमारा चुनाव होना है। जैसा प्रभु ने यहोशू को चुना, आज हमको भी चुना है। हमारा भी एक समय था, हम इस संसार के अंधकार में, बंधनों में, पाप में खोए हुए थे, लेकिन आज इस वर्तमान बुरे संसार से प्रभु ने हमको अलग कर दिया है। एक समय था हम संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड में खोए थे, हमने बहुत नुकसान उठाया।
प्रियो, आज दुष्ट बस हरियाली दिखा सकता है लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन आज हमारा परमेश्वर ने अपनी जान भी हमारे लिए दिया। आज वो ही परमेश्वर कहता है उठ। जिस तरह यहोशू को कहा, आज परमेश्वर आपको और मुझे भी कहता है कि उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूं। हालेलुया। हाँ प्रियो, आज हमारा भी चुनाव प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यहोशू के जैसा होना चाहिए। जब गिनती 27 अध्याय उसका 16, 17, 18 वचन हम पढ़ते हैं, हमारा एक जीवित आशा है प्रियो। जब गिनती की पुस्तक उसका 27 अध्याय उसका 16, 17, 18 वचन हम पढ़ते हैं। हालेलुया। गिनती 27, 16, 17, 18 वचन में जब हम पढ़ रहे हैं प्रियो इस समय कि परमेश्वर यहोशू से क्या चाहता है। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। हालेलुया। आज प्रियो, आपको और मेरे को भी परमेश्वर ने, हम जिस जगह थे, जिस घराने से थे, जिस कॉलोनी से थे, जिस शहर से थे, परमेश्वर ने आज आपको और हमको भी उस जगह से यहोशू की तरह खड़ा किया है और कहा है कि तुम वो जन हो जिसमें मेरा आत्मा बसा हुआ है। हालेलुया। तुम वो जन हो जिसमें मेरा आत्मा बसा हुआ है। मैंने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तुम मेरा निज धन ठहरो, तुम मेरी निज प्रजा ठहरो। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा आप में और मुझ में बसा हुआ है। और वो क्यों परमेश्वर ने उसका आत्मा हमको दिया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 61 अध्याय उसका पहला आयत जब हम पढ़ते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 61 अध्याय उसका पहला आयत जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आज हमको प्रभु ने उस नाश होने वाली जगह से निकाला है और कहा है कि अब तुम मेरे चुने हुए हो। मैंने संसार में जो शैतान ने तुमको पूरा नाश कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, लेकिन जब रोमियो 5:8 कहते हैं, 8 वचन हम पढ़ते हैं प्रियो, परमेश्वर उस जगह कहता है कि परमेश्वर ने हम मनुष्य जाति पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया, जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। वो कलवरी क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि अपना लहू बहाकर हम पर सुनाया। और जब आज उसका अनुग्रह हुआ है, प्रभु ने हमको उस जगह से निकाला है और कहा है आज मेरा आत्मा, पहले कहा प्रभु ने इस पृथ्वी पर के सब देशों के लोगों में से तुम मेरे चुने हुए हो, मेरा धन हो, मेरी प्रजा हो। हालेलुया। क्योंकि तुम में मेरा आत्मा बसा हुआ है। और मेरा आत्मा इसलिए बसा हुआ है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए हमारा अभिषेक किया है और हमको इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दे, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करे। कैदी लोग, हम भी कैदी थे प्रियो। एक समय शैतान ने हमको कैद कर रखा था पाप के बंधनों में, गलत बातों में, और हमको वहां से प्रभु ने छुड़ाया। और आज आपको और मुझे प्रभु यही बोल रहा है, कैदियों के छुटकारे के लिए मैंने तुम्हें अपना आत्मा दिया है, बंदियों को छुड़ाने के लिए मैंने अपना आत्मा तुम्हें दिया है, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए मैंने अपना आत्मा तुम्हें दिया है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आज हम हमारे चुनाव को समझे और हमारी उस जगह को हम कभी ना भूलें जिस जगह से प्रभु ने हमें निकाला है। हालेलुया। शैतान ने हमको इस संसार की चकाचौंध में, दुष्ट के बंधनों में, बीमारियों में, बहुत से अंधकार की बातों में डाल रखा था। परमेश्वर ने हमको वहां से छुड़ा लिया है। आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन 33:11 वचन जब हम पढ़ते हैं, यहोशू किस तरह प्रभु से लिपटा रहता था। निर्गमन 33:11 वचन हम पढ़ते हैं,
और हमारा भी रिश्ता आज खुदा के साथ वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी नाश होने वाली जिंदगी से हमको निकाल लिया है। हालेलुया। निर्गमन 33:11 वचन इस समय जब हम पढ़ते हैं प्रियो, कि जब मिलाप वाले तंबू में मूसा और यहोशू हालेलुया, धन्यवाद। निर्गमन उसका 33:11 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन, और लाल समुद्र से कूच करके सीन नामक जंगल में डेरे खड़े किए। नहीं, निर्गमन 33:11 में जब हम पढ़ते हैं कि मूसा और यहोशू मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर से, आइए हम पढ़ते हैं, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से नहीं निकलता था। कितनी बड़ी बात है प्रियो। मूसा परमेश्वर से ऐसे बात करता था जैसे कोई जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करता है। हालेलुया। इस तरह मूसा का संबंध और मूसा का जो चुनाव था, और मूसा के बाद प्रभु ने यहोशू को चुना, क्योंकि यहोशू मूसा का सेवक था और मूसा के साथ रहता था। मूसा जब भाई की जैसे प्रभु से बात करके मिलाप वाले तंबू से बाहर आ जाता था, लेकिन मूसा का सेवक नून का पुत्र यहोशू वो बाहर नहीं आता था, वो अंदर प्रभु से बातचीत ही उसकी चलती रहती थी। प्रभु के आनंद में, प्रभु की उपस्थिति में वो खोया रहता था। हालेलुया। हम धन्यवाद देते प्रियो, आज हमारा भी रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए परमेश्वर के साथ। इसीलिए वो मूसा का सेवक था और इस तरह प्रभु से लिपटा रहता था। इसीलिए आज परमेश्वर ने यहोशू को चुना। इसीलिए आज परमेश्वर ने यहोशू को चुना। और प्रियो, आज यहोशू के जीवन को देखकर हम कहते हैं आज हमारा भी चुनाव प्रभु ने ऐसा ही किया है। हमको अपनी सेवा के प्रति, वो अनुग्रह के प्रति, परमेश्वर की दया के प्रति, परमेश्वर के प्रेम के प्रति हमको वफादार रहना है, ईमानदार रहना है, और वो जिम्मेदारी निभाना है, जिम्मेदार रहना है प्रियो, कि आज परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ। नाश होने वाली जिंदगी से प्रभु ने हमको उसके अनुग्रह से बचा लिया, छुड़ा लिया। हालेलुया। हम धन्यवाद देते प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और जब हम पढ़ते हैं निर्गमन 24 का 13 और 14 वचन की वो विश्वास योग्य था। निर्गमन 24 का 13 और 14 वचन जब हम पढ़ते हैं, तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरनियों से वह यह कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यही हमारी बाट जोते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग है, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाएं, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। हाँ प्रियो, इन बातों से हमको मालूम पड़ता है कि वो एक विश्वास योग्य मूसा का सेवक था और परमेश्वर से लिपटा रहता था, और वो पूरी तरह परमेश्वर के पीछे हो गया था। जब हम गिनती की पुस्तक 32 अध्याय उसका 11 और 12 वचन पढ़ते हैं, वो पूरी तरह से परमेश्वर के पीछे हो चला था। आधा अधूरा तरीके से नहीं, आधा संसार में है और आधा परमेश्वर के पीछे है, ऐसा नहीं। जब जरूरत पड़ी तो परमेश्वर के पीछे है और नहीं तो वो संसार की अभिलाषा में, ऐसा नहीं था प्रियो। आइए हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसका 11 और 12 वचन जब हम पढ़ते हैं, निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं, वे उस देश को देखने न पाएंगे जिसके देने की शपथ परमेश्वर ने अब्राहम, इस्हाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए थे। लेकिन परंतु यपुन्ने कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए, ये उसे देखने पाएंगे। हालेलुया।
हाँ प्रियो, परमेश्वर ने जो जगह दिया इजरायलियों के लिए, आज उस जगह को उस जगह तक सिर्फ कालेब और यहोशू जो पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे हो लिए, जिन्होंने पूरी रीति से परमेश्वर के अनुग्रह और बुलाहट को समझा, वही उस जगह को देखने पाए, वही उस जगह पहुंचने पाए। हालेलुया। प्रियो, आज जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो हम अपने आप को जांचें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम आधे संसार के पीछे हो रहे हैं और आधे परमेश्वर के पीछे हो रहे हैं। हमको पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे होना है, क्योंकि परमेश्वर ने पूरा, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए अपना पूरा बलिदान कलवरी क्रूस पर दिया है, आधा अधूरा बलिदान नहीं दिया। इसलिए आज परमेश्वर का वचन कहता, तू अपने प्रभु परमेश्वर से सारा मन, सारा प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम करना। हालेलुया। इसलिए आज यहोशू के लिए लिखा है प्रियो, वो पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे हो लिए, और उससे पहले लिखा है उन्होंने वो जगह नहीं देखा क्योंकि वो पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे नहीं हुए थे। हालेलुया। आज प्रियो, आज हमारे पास समय है पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे होने का। आज परमेश्वर बोल रहा है, मेरा आत्मा तुम पर है, कुछ लोगों को छुड़ाने के लिए, बंदियों को छुड़ाने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, क्योंकि पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से प्रभु ने आपको और मुझे चुना है। हम उसकी निज प्रजा है, उसका धन है। हालेलुया। आज दुष्ट ने हमको संसार की हरियाली में एक समय फंसा रखा था और हमारे बहुत खून आते थे, बहुत निराशा, उदासी, बीमारियों में हम पड़े थे, लेकिन उस जगह से प्रभु की दया ने, प्रभु ने अपने अनुग्रह से हमको निकाल लिया। उस अनुग्रह को, उस दया को हम व्यर्थ न समझें। हालेलुया। क्योंकि न चाहने से, न दौड़ने से वो दया हम पाते हैं। परमेश्वर कहता, मैं जिस किसी पर चाहूं उसी पर दया करूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर ने चाहा आपके और मेरे ऊपर दया करना, और परमेश्वर ने वो दया किया। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रियो। हमने देखा यहोशू किस तरह से प्रभु से लिपटा हुआ था। मिलाप वाले तंबू से मूसा प्रभु से भाई के जैसा बातचीत करके बाहर आ जाता था, लेकिन यहोशू वो बाहर नहीं आता था। वो मिलाप वाले तंबू में खुदा के आनंद में खोया रहता था, खुदा की उपस्थिति में खोया रहता था। हालेलुया। वो पूरी रीति से प्रभु के पीछे हो लिया था। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रियो, वो एक विश्वास योग्य सेवक था। धन्यवाद देते हैं। आज हम कैसे सेवक हैं? आज हम कौन सी रीति से, कहीं आधी अधूरा तो नहीं, पूरी रीति से हमको परमेश्वर के पीछे होना है। हालेलुया। हमको पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे होना है, क्योंकि प्रभु ने हमको चुना है। नाश होने वाली जगह से हमने सोच लिया था हमारा जीवन तबाह हो गया है, अब हमारे लिए कोई आशा नहीं है, हमारे लिए चारों तरफ से दरवाजे बंद है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोलता हूँ जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी आशा हूँ। हम अशांति में थे, प्रभु ने कहा, मैं शांति का राजकुमार तुम्हें शांति दूंगा। हम बीमारियों में थे, प्रभु ने कहा, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगाई पाते हो। हालेलुया। हम पाप के बंधनों में थे, श्रापों में थे, प्रभु ने कहा, मेरे लहू बहाने से तुम्हारी धार्मिकता ठहराई जाती है, तुम धर्मी बनते हो। हाँ प्रियो, हमको धर्मी बनाने के लिए परमेश्वर क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ। हालेलुया। हमको धनी बनाने के लिए वो कंगाल बन गया, हमको पवित्र बनाने के लिए वो पापी बन गया। कितना एहसान है उस परमेश्वर का हमारे ऊपर। हमको कितना वफादार, कितना हमको उस जिम्मेदारी को निभाना जो परमेश्वर ने हमको दिया है। जैसे यहोशू को चुना प्रभु ने, आज हमको चुना है। बहुत से जवानों को चुना है, और भी आपके द्वारा और बहुत से जवानों का परमेश्वर अभिषेक करना चाहता है। आइए हम दुआ मांगे। हालेलुया। आइए हम दुआ मांगते हैं। हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर से कि वास्तव में परमेश्वर ने भी हमको विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। परमेश्वर ने हमको सत्यानाश के गड्ढे से, आइए प्रियो, मन की आंखों को ज्योतिर्मय करें, परमेश्वर की ओर देखें। स्वर्ग के सिंहासन पर, महिमा के सिंहासन पर विराजमान हो जीवित परमेश्वर की ओर हम अपने मन की आंखों को लगाएं और उस परमेश्वर को निहारें, उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाएं। हालेलुया। हालेलुया। उसके किसी उपकार को न भूलें, उसके करुणा के लिए, उसकी भलाइयों के लिए, उसकी दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसके अनोखे प्रेम के लिए, क्रूस के बलिदान के लिए प्रियो, हम कितना भी उसको धन्यवाद दे कम है।
हालेलुया। पिताजी हम धन्यवाद देते हैं, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आत्मा की सच्चाई से, हृदय की गहराई से हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। जब हमारा जीवन खत्म हो चुका था मेरे प्रभु पिताजी, जब हम उस सत्यानाश के गड्ढे में पड़े थे मेरे प्रभु राजा, आपने झुककर हमारी दोहाई को सुना मेरे पिता परमेश्वर, हमको उस जगह से निकाला मेरे पिता और चट्टान पर खड़ा किया, हमारे पैरों को दृढ़ किया पिता परमेश्वर। पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से आपने हमको चुन लिया मेरे प्रभु। हाँ राजा, आपका विशेष अनुग्रह जो हम पर हुआ, बड़ी दया प्रभु जो हम पर हुई मेरे पिता, उसके लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पिताजी, हमारे चुनाव को, हमारी बुलाहट को हम समझने वाले हो और वापस प्रभु हम इस संसार के वो अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड में कभी भी हमारा मन इधर की तरफ, संसार की बातों की तरफ होने वाला न हो मेरे प्रभु। हमारा मन में हमेशा प्रभु व्यवस्था की पुस्तक गूंजती रहे पिता परमेश्वर। यस, हमारा मन प्रभु, हमारी खोज प्रभु जी आत्मिक बातों की ओर लगी रहे, स्वर्गीय बातों की ओर लगी रहे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने जो सेवा दिया है उस सेवा को हम जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, बोझ के साथ जरूरी समझ के करें पिता परमेश्वर। रोज हमारा अभिषेक कीजिए पिताजी, दिन प्रतिदिन पिताजी हमारी एक ही भूख प्यास हो कि दिन प्रतिदिन अंधकार का राज्य सिमटता जाए और परमेश्वर का राज्य, ज्योति का राज्य हो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहते हुए लहू के द्वारा उद्धार का राज्य फैलता चला जाए। जीवन के जल की नदियां इस पृथ्वी पर बहती चली जाए, आत्मिक हरियाली इस पृथ्वी पर बढ़ती चली जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ प्रभु जी, जितने भी आपके प्रिय बेटा बेटियों ने प्रभु ये मैसेज सुना, हम हरेक के मनों में बस यही बोझ हो प्रभु कि हम आपके वचन का सुसमाचार प्रचार करने वाले हो पिता परमेश्वर। और प्रभु जी कंगालों की सुधि लेने वाले, बंदियों को छुड़ाने वाले, कुछ लोगों को छुड़ाने वाले हो पिताजी। इसीलिए आपने प्रभु हमको अपना आत्मा दिया है राजा, हम कभी चुप बैठने वाले न हो प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए, वचन को ऊंचा उठाने के लिए, क्रूस पर बहते हुए लहू की महिमा बताने के लिए प्रभु हम ऊंची आवाज उठाने वाले हो मेरे प्रभु। ऐसा अभिषेक और ऐसा सामर्थ हमको आपने दिया है प्रभु जी, आपने हमको याव का आत्मा दिया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रतिदिन हमारा और प्रभु जी वो आपकी ओर से अभिषेक होता चला जाए और प्रभु ज्योति का राज्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से बढ़ता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह का नाम, आपका जीवित कलाम वचन प्रभु फैलता चला जाए। अधिक से अधिक कलीसियाओं की स्थापना हो, अधिक से अधिक प्रभु जी आपकी सेवा के लिए दास दासी खड़े होने पाए, अधिक से अधिक प्रभु यीशु मसीह वो जीवित खुदा की आराधना के लिए वो आराधनालयों की संख्या बढ़ती जाए प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना आपके दास दासी मिलकर एक मन होकर के हम मांगते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र महिमा में जय देने वाले नाम में इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मांगते हैं। सुन ग्रहण कर मेरे मालिक, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। एक बार फिर आगरा मसीह मंडली का धन्यवाद। पहले हमने पिता परमेश्वर का धन्यवाद, आगरा मसीह मंडली का, मंडली के संचालक का अनुपम डेविड पास्टर जी, शबनम सिस्टर, दोनों बच्चों का हृदय से धन्यवाद देते हैं। इनका परिवार, पूरा आगरा मसीह मंडली में जितने भी परिवार है, सब आत्मिकता में सिद्धता की और पवित्रता की ओर बढ़ते चले जाए। धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस मंडली को, हरेक प्रियजनों को आशीष देते हैं। सबको जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। प्रभु आप सबके साथ।